औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने पढ़ा था स्टेप्स टू मिनिमाइज़ पोल्यूशन, स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन में के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कौन से इक़दामात होंगे, वो कौन से स्टेप्स होंगे, वो कौन से कदम होंगे या वो कौन से अमल होंगे जो हम लेके इस माहौलियाती आलूदगी को काबू कर सकें। ठीक है, तो उसमें जो पहला हमने पढ़ा था बेटा, वो हमने पढ़ा था कि हवा की आलूदगी को कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मंदरजा झेल इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेटा पहला जो था इक़दाम वो कौन सा था? उसमें पहला जो था वो था हमारे पास कि खुली फ़िज़ा में गंदी चीज़ों को ना जलाए। दूसरा हमारे पास जो था वो था कि मोटर व्हीकल्स या गाड़ियों को चेक किया करे और वो गाड़ियाँ तब्दील करे या उन गाड़ियों की रिपेयर की करे जो धुआं ज़्यादा निकालते हैं या धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं फ़िज़ा में। ठीक है, तो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे धुआं कम निकले या जो धुआं कम निकालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, उसे बराबर मकदार में या ज़रूरत के हिसाब से जलाया जाए। ठीक है, इसके बाद जो था हमारे पास के जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उनको फ़िल्टर करे, उनको साफ़ करे और फिर उसके बाद माहौल में छोड़ दिया जाए या निकाल दिया जाए। ठीक है, कि इन गंदी गैसों को साफ़ करके जो है ना माहौल में फिर रिलीज़ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद हमने प्लांट ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि प्लांट ट्रीज़ के क्या रोल करते हैं। बेटा प्लांट जो है ना अहम किरदार अदा करते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए किस तरह से ये मदद देता है? बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये माहौल में आलूदगी को कम करता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या दरख्त उगाए ताकि हम माहौलियाती या इस हवा की आलूदगी से बच सके। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि हमें इन पौधों को या इन दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। अगर हम ये दरख्त काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ेगी जो ख़तरनाक गैस है और माहौल आलूदा हो जाएगी। तो हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। ठीक है बेटा, फिर हमने पढ़ा था कि लोगों में शऊर पैदा करे कि लोगों को आप बता दें कि हवा की आलूदगी क्या होती है और इससे क्या क्या मसले पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक था और ये भी पढ़ा था कि नज़दीक जो इलाके होते हैं उनमें आप उन तक जाने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल किया करें। ठीक है, या पैदल चले और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया करें। तो इन तरीक़ों से हम पोल्यूशन को, हवा की आलूदगी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा फिर उसके बाद हमने आज जो है ना हमारा दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 54 पे है हमारा टॉपिक, रेमेडियल स्टेप्स फॉर
वाटर पोल्यूशन, ठीक है। रेमेडियल स्टेप्स फॉर बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या मतलब है इसका कि वो इक़दामात या वो फ़ैसले या वो चीज़ें जिन्हें हम करके पानी की गंदगी को या पानी की आलूगी को हम कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो इक़दामात क्या क्या होंगे और हम किस तरह से पानी की गंदगी को हम काबू कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। पहला जो हमारे पास जो इक़दाम है, जो स्टेप है जो हम करेंगे ताकि पानी की गंदगी को ख़त्म कर सके या काबू कर सके, वो क्या है कि यूज़ वाटर विद केयर, कि आप पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, पानी को ज़ाया ना करें, ठीक है। कि जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी ही मिक़दार में आप इस्तेमाल करें और पानी को वैसे ना बहाएं और उसको ज़ाया मत करें, ठीक है। पहला हमने ये काम करना है बेटा। दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा काम हमने ये करना है कि रिमूव हार्मफुल केमिकल्स कि बेटा हमने पानी को फ़िल्टर करना है। किस चीज़ का? जो फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है उसमें गंदगी होती है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम उस पे एक कमर्शियल फ़िल्टर प्लांट लगा लें और उस पानी को हम उस गंदगी से साफ़ करें, गंदगी को अलहदा करें और पानी को साफ़ करके जो है ना निकाले, ठीक है। तो ये दूसरा हमारे पास हुआ। तीसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो खाद हम डालते हैं फसलों में, उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। मतलब क्या है बेटा कि ज़्यादा मिक़दार में उसको इस्तेमाल ना किया करें, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप ये मसनूई खाद अपनी खेतों में डालें, ठीक है। अगर ज़्यादा खाद डालेंगे तो इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल्स फिर क्या करेंगी, वो केमिकल्स जो है ना जब पानी के साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो वो पानी को क्या कर देती है, फिर गंदा कर देती है, पॉल्यूटेड करती है और वाटर पोल्यूशन काज करती है, ठीक है। तो चौथा जो हमारे पास है वो क्या है कि बेटा डू नॉट थ्रो कि बेटा आप गंदगी को पानी में ना फेंका करें, ठीक है। कि गंदगी को या दूसरी चीज़ों को पानी में ना फेंका करे, गंद को पानी में ना फेंका करे और पानी को आलूदा ना करे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई हमारे यहाँ के लोग जो है ना जब दरिया पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे गंदगी फेंकते हैं, वहाँ पे जो है ना जो खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं उसके छिलके जो है ना वो भी फेंकते हैं दरिया में। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स और दूसरी चीज़ें, प्लास्टिक की बोतल्स, वो भी दरिया में फेंकते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ें पानी को गंदा करती है और पानी को आलूदा बनाती है। तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ़जूल जो वेस्ट होता है उसको हमें
पानी में नहीं फेंकना चाहिए, या हमें चीज़ों को पानी में नहीं फेंकना चाहिए और उसको गंदा नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या है हमारे पास? पांचवा हमारे पास है बेटा वही जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वो है कि पीपल अवेयरनेस हमें पैदा करनी चाहिए। अवेयरनेस क्या होता है? शऊर क्यों कहते हैं? शऊर किसे कहते हैं? कि लोगों को आप ख़बरदार करें, उनको बता दें कि ये चीज़ जो है ना ये ठीक नहीं है, इससे पानी की आलूदगी या पानी की गंदगी पैदा होगी, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। और वो चीज़ें भी बतानी है जिसके ज़रिए आप पानी की आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आपने बतानी है कि कैसे आपने पानी की आलूदगी को बचाना है। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, और अवेयरनेस का जो यहाँ पे स्पेलिंग में मैंने गलती की है, यहाँ पे मैं ठीक लिख रहा हूँ और इसकी माने भी आपको लिखता हूँ। शऊर पैदा करना, ठीक है, या आगाह करना। तो ये इसके माने हैं बेटा। ठीक है, और रबिश कैसे कहते हैं? रबिश जो गंदा चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको रबिश कहते हैं। गंद बला को रबिश कहते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइज़र जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? खाद को कहते हैं। ठीक है, सरा। बेटा अब मैं आपको पुश्त में समझाता हूँ, ठीक है, कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, हमें इस टॉपिक में क्या बताया गया है। बच्चे रेमेडियल स्टेप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन सा मतलब दे चे आगा कारुना चे कम मुंगा उकू अदाही पे कोल पे वजह बाने मुंगा सूकू दो ओबोदा गंदगी या दो ओबोदा सखावाले चे कम दे दा मुंगा ख़त्म को या कम को। ठीक शो नो उस दी की मुंग तवई चे आगा कम कारुना दी चे आगा मुंगा उकू चे पागे पे वजह बाने ओबोदा गंदगी से शी दा कमशी आओ दा ओबोदा गंदगी चिंग दा कमशी या ख़त्म शी बने चे कम दी कि दे बचे अगर सदे चे ओबा चे कम दे तासो इस्तेमाल होई हो नो डेर पे एहतियात इस्तेमाल होई। ठीक शवा गंदगी सोरी डेर फजूली मबाई होई चे सुमरा अजती आगा मुताबिक चे कम देनो इस्तेमाल होई और नोर से कम देनो ओबो सेवा इजाफी मबाई होई। ठीक था, मिसाल के तौर पे कल तासो लास विंजई नो नलका तासो कुलाव कई नो सोक डेरा ज़्यादा तेज़ कुलाव की और लास होता विंजी। ठीक शवा नो बचे चे दा सोक डेरा तेज़ कुलाव की नो दा से कई ओबो फजूली बाई ओबो ख़राबई नो तासो लपकार दी चे लास विंजई या नोर सकार कोई नो नलका मामूली शांत जान तक कुलाव चे दूरे चे तासो लासुना पे लुंदी की और ब्या पे सपाकी की नो आगा हिसाब सरा ओबो बायु। ठीक शवा नगा शांति और 10 शारदाम कोई नो स टाइम के ओ नलका जानता मामूली शान को ला हुई। ठीक था, आओ वो बड़े रे मबाई हुई और चिकला मसा को या दवा कोई मख पानी लास वही नो ब्यास कोई नलका आगा टाइम ला बंद हुई और ब्याह जानता कोला हुई। ठीक था, दका दो वो फजूली बयोल चे कम दे दा सख गुना दे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेली दी चे ओबो बायोल चे कम दी दासरी फजूली दे गुना दे इसराफ ते और ददी बदना अल्लाह पाक तपोस कई। ठीक था, दा नेमत ते दा नेमत पर ख़राब होई ना दुएम सरे बचे चिकम कारखानों ना असखाव बराजी ना कारखानों असखाव बसकई
په هغې باندې فلټر پلانټ ولګئ او هغه اوبه څه کړي هغه صفا کوي ټیک ته او هغه ګند ته ایساروي هغه خاص څیزونه ترې لرې کوي جدا کوي او صفا اوبه چې کوم دی نه هغه ته څه کوي بهر پرېږدي یا وباسي او ګند ترې ایساروي هغه ترې صفا کوي ټیک ته بیا دریم به څه کار کوي چې کوم سره استعمالیږي په پټو کې د دکان کې چلی زمینداران دا څه کوي وایي دا ډېر په احتیاط سره استعمالوي او چې څومره ضرورت وي د هغې مقدار کې استعمالوي ځکه چې دې کې کیمیکلي او چې هر کله باران اوبو سره حل شي نو هغه بیا څه کوي اوبه څښا کوي او ګنده کوي وایي بچې څلورم به څه کوي چې ګند بلا فضول څیزونه یا خازلې مازلې دا به څه کوي په اوبو کې نه غورځوي ټیک ته زموږ خلک چې کوم دی هر څه راړي او اوبو کې غورځوي نو دا وایي ډېر غلط کار دی او وایي دا نه دي په کار ستاسو کتلي سیند ته څوک لړ شي څوک ورته چلی ولي څوک ورته بوتلې ولي څوک ورته چې کوم دی نو پوستکي ولي د آم او د هندوانې څوک ورته دغه ولي پلاستیک کې شاپر یا خوا دی خوا ټیک ته دا ټول څه دي دا ټول غلط کارونه دي او اوبه په دې باندې څښاک کېږي وایي دا نه دي کول پکار خو اخرنۍ سره بچې اخرنۍ وایي دا کار موږ ته پکار دي چې موږ خلکو ته ووایو چې دا کار مه کوئ او یا د اوبو د آلودګۍ نه موږ خلک خبر کړو چې دا کار کولو سره چې کوم دی نو تاسو څه کوئ اوبه څښاک کوئ او دې کارونو په ذریعه باندې تاسو څه کولی شئ دا د اوبو دا څښاک کولی یا دا ګندګي تاسو کنټرول کولی شئ قابو کولی شئ یا تاسو دا ختمولی شئ ټیک شوه نو بچې دا زموږ ټاپک و نن نو تاسو هم کو کور کې څوک یا خواوشا کې ملګري څوک او اوبو غلط استعمال کوي یا ډېرې بیایي فضولي خرابوي نو ورته وایي دا بیوي ما دا د الله نعمت دی ټیک شوه او احتیاط سره او په ضرورت باندې استعمالوي ټیک شوه ځکه د دې به حساب کتاب کېږي د دې به نه تپوس کېږي او که دا اوبه ختمې شوې نو بیا به څه کوو مونږ او تاسو څښلو دپاره به چته نه اوبه راوړو بیا به سر وهلي بر وهلي خلک ګرځي او اوبه به نه میلاویږي ټیک شوه دا د الله غټ نعمت دی د دې قدر کول پکار دی او په ضرورت باندې استعمالول پکار دی ټیک شوه تاسو هم دا کار کو انشاءالله په ضرورت په استعمالوي او نور خلکو ته هم د دې خبرې دغه کوئ چې اوبه په احتیاط استعمالوي ټیک شوه بچې دا زموږ ټاپک و کوم ځای کې نه پوه شوي تپوس کولی شئ ټیک شوه اني ټایم کوېسچن کولی شئ ټیک ته خپل ځان ډېر خیال ساتئ خپلو دعاګانو کې مایات ساتئ ډېره مننه د الله په امان